Hello everyone. Now today we are going to practice for molecular basis of inheritance. Need previous year questions. So our first question is that select the correct statement. Franklin Stahl coined the term linkage. Punnett square was developed by British scientist. Spliceosome take part in translation. Transduction was discovered by S. Alterman. तो फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन द टर्म लिंकेज। तो लिंकेज टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था टी.एच. मॉर्गन ने, जिनको लिंकेज ने कॉन्सेप्ट दिया था। पुन्नेट स्क्वायर जो था उसको डेवलप किया था ब्रिटिश जेनेटिशियन रेजेनाल से पुन्नेट। स्प्लाइसोसोम जो हैं वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में काम नहीं करते हैं, वो बल्कि जो हाइड्रोजनस आरएनए बनता है, हाइड्रोजनस एमआरएनए जो बनता है, उस हाइड्रोजनस एमआरएनए को रिमूव करके एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, वो स्प्लाइसोसोम का काम होता है। तो इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में काम नहीं करते, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में काम करते हैं। ट्रांसडक्शन को एस अल्टमान ने डिस्कवर नहीं किया था, इसको जिंडरबर्न और टॉटर ने डिस्कवर किया था। सो अवर राइट आंसर बी द बी आंसर। The experimental proof for semi-conservative application of DNA was first shown in। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मटेरियल है, इसे सबसे पहले किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था, किस में इस एक्सपेरिमेंट को करके प्रूफ किया गया था। फंगस नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा, प्लांट में वीसिया फावा प्लांट था बट ये यूकैरियोट था, इसमें सेकेंड टाइम हुआ था। बैक्टीरियम में हुआ था, बैक्टीरिया इशेशिया कोलाई में हुआ था, जिसको मैथ्यू मेसेंसल और फ्रैंकलिन स्थाल ने किया था 1958 में। वायरस जो थे, वायरस ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं हैं, तो उनमें हो ही नहीं सकता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एलेक्स जैफ्रे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एलेक्स जैफ्रे जो थे उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम किया था। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में काम किया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज टीएमबी पे उन्होंने काम नहीं किया था, उन्होंने टी2 बैक्टीरियोफेग पे काम किया था। मैथ्यू मेसेंसल एंड एफ स्थाल इन्होंने पाइसम सटाइवम में नहीं काम किया था, इन्होंने इस्ट्रेशिया कोलाई पे काम किया था। फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्यू मोनाट इन्होंने लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था प्रोकैरियोट में, जिसमें इस्ट्रेशिया कोलाई में इन्होंने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। एंड व्हाट इज लैक ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन का मतलब होता है इसमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है। यस, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना है। F2 रेसेसिव पैन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम क्रॉस करते हैं, जैसे राउंड सीड, राउंड शेप एंड येलो कलर सीड, एंड सेकेंड इज ग्रीन कलर एंड रिंकल सीड। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग। टी.एच. मॉर्गन, तो टी.एच. मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन को नहीं, उन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया था। ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था जिंडरबर्ग एंड टॉटर ने इकोलाई में। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था। आवर लास्ट क्वेश्चन इज many ribosome may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such string of ribosome are termed as। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक mRNA की चेन है, एक mRNA की चेन है, उसमें कई सारे राइबोसोम्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो इनको स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? तो प्लास्टिडोम जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट सिस्टम को कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की कंबाइनिंग होती है, तो ये नहीं हो सकता। पॉलीहेड्रल प्रोटीन्स जो होती हैं, बेसिकली ये सारी प्रोटीन जो होती हैं वो